दर्शन, धर्मचक्र एक, धर्मचक्र का प्रवर्तक कौन? बहुजन हिताय एक विचार। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप ये जो देख रहे हैं ये है रैली। कौन सी रैली? यह है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर निकली हुई रैली। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आज तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अष्टविनय धर्म का इसी दिवस पर उद्घोष किया था और इसी को बुद्ध धम्म का जन्म दिवस भी माना जाता है। तो आइए अष्टविनायक बुद्धास पीपल के इस रैली से जुड़ते हैं। आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। यह दिन हमें उस महान घटना की याद दिलाता है जो आज से 2545 वर्ष पूर्व घटी। आज ही के दिन ईसा पूर्व 528 में सम्यक संबुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। बोधि गया में संबोधि के 2 माह के पश्चात का वो दिन था। उस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ के मृगदाय वन में 5 परिव्राजकों को धर्म का उपदेश किया था। ऐसा उपदेश ना तो पहले कभी किसी ने सुना था और ना ही किसी ने जाना था, इसलिए उसे अनुत्तर यानी श्रेष्ठतम धर्म का उपदेश माना जाता है। बुद्ध के इसी सिंहनाद को पूरे बौद्ध जगत में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये इस रैली से आप क्या संदेश दे रहे हैं? सर, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी जगत में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मनाया जाना चाहिए। यही इस रैली के माध्यम से मैं आप सबको संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम बुद्धा ने जो 5 परिव्राजक लोगों को ये दिया था उसी को प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं। और मेरा ये संदेश है कि आज के दिन सभी लोगों ने धम्मचक्र बुद्धा धम्म का जो बर्थडे है उसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाना चाहिए। यही मेरा संदेश आज है। तो आप इस रैली के रूप में निकली है बुद्ध धम्म का हैप्पी बर्थडे कर मनाते हुए। किस तरह से मनाया जा सकता है ये दिवस? सर, इस दिन अगर हम पूरे विश्व में बौद्ध धम्म का प्रचार इस माध्यम से कर सकते हैं, लोगों को जनजागरूक कर सकते हैं और प्रचार और प्रसार करना ये अष्टविनायक धम्म बुद्धास पीपल की इस माध्यम से हम लोग पूरे नागपुर शहर में संदेश देना चाहते हैं। जिस धर्म विनय का प्रवर्तन भगवान ने किया वो कौन सा धर्मचक्र था? वह था 8 विनयों का मध्यम मार्ग, जो बाद में अष्टचक्र के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। बौद्ध धर्म की विचारधारा का सार तत्व इसी अष्टचक्र में समाहित है। इसलिए रैली में हर 2 पहिया वाहनों पर आप अष्टविनय धर्म का प्रतीक देख सकते हैं। सर, इस धर्मचक्र प्रवर्तन दिन के रैली के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मचक्र ये सिर्फ एक बार हुआ और वो हुआ सारनाथ में, और जो नागपुर में हुआ वो है अनुवर्तन। जो प्रथम उपदेश दिया गया है, जो सम्यक संबुद्धा ने जो प्रथम उपदेश दिया है उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। हम ये बताना चाहते हैं रैली के माध्यम से कि वास्तविक में अष्टविनायक कौन है, जो 8 विनयों के नायक है और जो जिन्होंने 8 विनयों का उपदेश दिया है वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही बुद्धा ने उपदेश दिया है। इसीलिए हम बुद्धा को अष्टविनायक कहते हो और इसी माध्यम से बौद्धों का धर्मचक्र कौन सा है इसका भी संदेश आज हम देना चाहते हैं। अष्टांगिक मार्ग ये 8 विनयों का मार्ग है, इसलिए बौद्ध धर्म ये अष्ट विनय धर्म है। विनय यानी अनुशासन के 8 नियम, जिसमें सम्यक दृष्टि अग्रगामी है। ये संदेश दे आता है कि जो धर्मचक्र प्रवर्तन दिन जो है वास्तव में वो आज ही होता है और वो केवल एकमात्र होता है, और जो हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं वो धर्म दीक्षा दिवस है। उसको हमें ये समझना है कि धर्म दीक्षा दिवस कौन सा है और धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस कौन सा है। दूसरे नंबर पर आता है सम्यक संकल्प और उसके पश्चात सम्यक वाणी।
उस अष्ट विनय धर्म चक्र में समाहित चौथा विनय है सम्यक कर्मांत और पांचवा सम्यक आजीविका। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की संदेश रैली से क्या संदेश है? जी सर, आज धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि गुरु पूर्णिमा। आज के जगत में गुरु पूर्णिमा क्या है इसके हम लोगों को पता नहीं है। गुरु पूर्णिमा यही धर्म चक्र प्रवर्तन है। जब बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार 5 भिक्षुओं को धर्म चक्र का धर्म का उपदेश किया था, उसी अवस्था को, उसी दिन को धर्म चक्र प्रवर्तन करके जगत में जाना जाता है। छठा विनय है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक सती यानी जागरूकता। इस चक्र का आठवां और अंतिम विनय है सम्यक समाधि। इन 8 विनयों के प्रवर्तक और नायक थे भगवान यानी सम्यक संबुद्ध, इसीलिए वे हैं अष्टविनायक। इन 8 विनयों के धर्म का अनुवर्तन बुद्ध के रहते सारिपुत्त ने किया था, यानी बुद्ध द्वारा उपदेशित उसी धर्म विनय को गतिमान किया था। सारिपुत्त के पश्चात महान सम्राट अशोक ने भी उस धर्म चक्र का अनुवर्तन किया था और इसी कड़ी में आधुनिक भारत के इतिहास में उसी धर्म चक्र का अनुवर्तन 1956 के अक्टूबर माह में बाबा साहब आंबेडकर जी ने किया था। आषाढ पौर्णिमेचे धम्मचक्र प्रवर्तन करत रहा असं। धर्मचक्र का प्रवर्तन केवल एक ही बार होता है। स्वयं कोई नई बात खोजकर उसे प्रचारित करने वाला प्रवर्तक कहलाता है। इसलिए सम्यक संबुद्ध ही धर्मचक्र के एकमात्र प्रवर्तक हैं। इसलिए आज का दिन समस्त बौद्धों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन बुद्धिज्म के जन्मदिन का उत्सव है। अष्टविनय धर्मचक्र में निहित संदेश को समझने का दिन है। ये रैली अष्टविनायक बुद्धास पीपल द्वारा निकाली जा रही है। हम मानते हैं कि इतिहास में केवल एक ही अष्टविनायक हुए हैं। जिस अष्टविनय धर्म को संसार के सभी बौद्ध जन मानते हैं, उसी के वो एकमात्र नायक है। उस दिव्य महानायक बुद्ध एवं उनके द्वारा प्रवर्तित अष्टविनय धर्म के प्रति अपनी आस्था के दृढ़ीकरण का भी ये दिन है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। आपने तो बुद्ध धम्म का ये जो जन्म दिवस है इसे रैली के रूप में मनाया जी। और किस किस रूप में लोगों ने इसे मनाना चाहिए? इसको पूरे दुनिया में धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये सारे लोगों को, जो भी बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उन सारे लोगों को एक बड़े रूप में, बड़े फेस्टिवल के रूप में, बुद्धिज्म का बर्थडे के रूप में, बौद्ध धर्म का जन्म दिवस के रूप में सभी लोगों को मनाना चाहिए। पूरे दुनिया के लोग मनाते हैं। इसके मनाने का क्या तरीका हो सकता है? मनाने का जैसे रैली के माध्यम से मनाने का तरीका है और सेमिनार आयोजन करके भी मनाने का तरीका है। कई तरह से लोग मना सकते हैं। हर जगह में हर लोगों को संदेश देने की आवश्यकता है इससे। आषाढ़ की पूर्णिमा है, जग में है कीर्तिमान, विख्यात है दुनिया में धर्मचक्र प्रवर्तन महान। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की इस संदेश रैली से क्या संदेश है? आज के दिन भगवान बुद्ध ने पहली बार 5 पंचवर्गीय भिक्षु के सामने धर्म का प्रवर्तन किया था, धर्म का उपदेश किया था। इसीलिए आषाढ़ जो दिन था वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, इसलिए धर्मचक्र प्रवर्तन दिन आज ही मनाना चाहिए, हमारा संदेश है। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र एक, धर्मचक्र का प्रवर्तक कौन? बहुजन हिताय एक विचार, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। इस दिवस पर इस संदेश रैली से क्या आपका संदेश है? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज आषाढ़ पूर्णिमा। इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था और यह दिन महाराष्ट्र के बौद्धों को, बहुत ही कम लोगों को पता है कि आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है
इस कारणवश बहुतांश लोग जो बौद्ध है वो इस दिन आता है और कब चले जाता है तो उन्हें पता नहीं चलता है। तो यही उन लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए ये संदेश रैली निकाली गई है। जन्मदिन है बौद्ध धर्म का, पुलकित हो उठ तन मन। जन्मदिन है बौद्ध धर्म का, पुलकित हो उठ तन मन। पुलकित हो उठ तन मन। यही है, यही है, यही है, यही है, यही है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। आज का दिन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन दिन है और इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में भगवान बुद्ध ने जो 5 पंचवर्गीय भिक्षु को जो उपदेश दिए थे आषाढ़ पूर्णिमा ईस्वी सन पूर्व 528 में, तो कहलाए धर्म चक्र प्रवर्तन दिन, बुद्ध धर्म का जन्मदिन और भिक्षु संघ का भी वो जन्मदिन है और उसको त्रिरत्न का जन्मदिन है और उसको साक्यश्य पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए बौद्ध कंट्री में बड़े उल्लास के साथ में मनाते हैं। हम भारतवासी, हमारा एक प्रयास है कि जो हमने शुरुआत कर दी है 14 से, तो अभी आज का जो प्रोग्राम है ये सभी को मंगलमय सदीच। बुद्ध के उपदेश जीवन में उतारो, बुद्ध के पथ पर चलो जीवन सवारो। दिवस की इस रैली से क्या संदेश आता है? धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो रैली है ये हम लोग जो है सिगरौली से चल के आए हैं और यहाँ पर संदेश ये देना चाह रहे हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वही वास्तव में है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और जो आज है। इस वक्त में उस संदेश को अगर आप पुनः उच्चारित करना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? ये तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो है गलती के वजह से, अज्ञानता के वजह से ये 14 अक्टूबर को जो है धम्मचक्र दिवस मनाते हैं। तो हम जो है यहाँ पर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है आज का दिन है जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का है। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र एक, धर्मचक्र का प्रवर्तक कौन? बहुजन हिताय एक विचार, बहुजन सुखाय नेक विचार, त्रिशरण का जन्मदिन। और इस रैली का संदेश के बारे में अगर आपको बताना चाहेंगे तो पूरे विश्व में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथमतः बौद्ध धर्म का संदेश दिया, तो तब से इंडिया में बुद्ध धर्म की शुरुआत हो गई, मतलब वो जन्मदिन हो गया बुद्ध धर्म का। तो ये विश्व में बुद्ध धम्म के इस जन्मदिन पर आपका संदेश क्या है? कि पूरे विश्व में इसी तरह बुद्ध धर्म को मनाया जाए। अच्छा, यही हमारा संदेश है और यही हमको करना भी है। जन्मदिन है बौद्ध धर्म का, पुलकित हो उठ तन मन। जन्मदिन है बौद्ध धर्म का, पुलकित हो उठ तन मन। पुलकित हो उठ तन मन। यही है, यही है, यही है, यही है, यही है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर ये जो संदेश रैली निकली है, इस रैली का उद्देश्य क्या बनता है? इस रैली का उद्देश्य यह है कि आज गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये उनके धर्म का जन्मदिन है। धर्म का जन्मदिन मनाया जा रहा है गुरु के तौर पर। अब जो आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु जो है वो भगवान गौतम बुद्ध ही है, तो उनके धर्म का आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। किस किस तरह से मनाना चाहिए इस दिवस को? इस दिवस को यानी बौद्ध धर्म का ये हैप्पी बर्थडे है, तो इसको बड़े उत्साह के साथ
विश्व में मनाना चाहिए। आप कैसे मनाते हैं? आपने तो रैली निकाले, इसके सिवाय और हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे आप? रैली निकाल के हम यह प्रसार करना चाहते हैं कि ये आज का जो दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा है, ये बौद्ध धर्म का हैप्पी बर्थडे दिन है और हैप्पी बर्थडे से उत्साह के साथ सभी जनों ने मनाना चाहिए। धर्म चक्र प्रवर्तन, 8 विनयों का दर्शन। धर्म चक्र एक, प्रवर्तक एक। धर्म चक्र का प्रवर्तक कौन? तथागत शाक्य सिंह बुद्धमोल। बहुजन हिताय एक विचार, बहुजन सुखाय नेक विचार। त्रिशरण का जन्मदिन, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन। बुद्धिज्म का जन्मदिन, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन। खुशियों का दिन, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन। शाक्य सिंह के सिंहनाद का दिन, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर निकली हुई ये जो अष्टविनायक बुद्धास पीपल की संदेश रैली है, ये रैली अब पहुंची है नागपुर के उर्वेला कॉलोनी स्थित इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में। और इस रैली में आपने बराबर देखा होगा ये तथागत बुद्ध और उनके जो 5 शिष्य हैं, मतलब गुरु और शिष्य, वो जो पहले गुरु और पहले 5 शिष्य, इनका एक प्रतीकात्मक रूप उस गेटअप में ये ग्रुप था। इस ग्रुप से जरा बातचीत करेंगे। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर ये जो संदेश रैली आप लेकर निकले, इस रैली को आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये जो सबसे पहले नमो बुद्ध है, ये जो रैली है, यह निकालने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में जो उदासीनता है इस दिन के प्रति, कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध ने सारनाथ में अपने धर्म का आगाज किया था। अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करने का यह दिन बौद्धों के धर्म में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए यह बताने के लिए हम लोग इस रैली के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है इस रैली के माध्यम से कि लोगों ने इस दिन का महत्व जानकर यह दिन बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे धर्म शास्त्र से संबंधित दिन है और उन्होंने जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया था उनसे संबंधित यह दिन है। इसलिए यह लोगों को हम बताना चाहते हैं, इसी वजह से ये रैली आयोजित। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस समय ये रैली का यहाँ समापन हो रहा है, लेकिन एक दूसरा प्रोग्राम जो कि इस समापन समारोह के साथ होता है, यहाँ अब उद्बोधन होगा। इस उद्बोधन से भी आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ।